आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज, ताजा खबरें आपके लिए। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज हुसैन जैदी। ये तस्वीरें शाहजहांपुर मेरठ रोड की हैं, जहां पर जाम लगाने के लिए बबलू के परिवार वाले पहुंचे थे। बबलू, जिसकी हत्या हैदराबाद में बुध के रोज 8 बजे सुहेल नामी बदमाश ने कर दी और वो वहां से फरार हो गया। इस मामले में जो ठेकेदार भोला बबलू को लेकर हैदराबाद गया था, उस पर इनका इल्जाम है कि उसने सुनवाई नहीं की और उसने बबलू को बुलाया नहीं, जबकि बबलू को शक था कि सुहेल उसकी हत्या कर देगा और बराबर वो कॉल कर रहा था ठेकेदार भोला को। ये बात उसने अपने परिवार वालों को भी बताई थी और परिवार वालों ने भी ठेकेदार भोला से कहा था, लेकिन वो हैदराबाद समय रहते नहीं पहुंचा। और इसी बीच सुहेल ने मौका देखकर बुधवार 8 बजे सुबह सोते हुए बबलू की हत्या कर दी, गला काट कर हत्या कर दी और बहुत ही दर्दनाक बॉडी आ रही थी और यहाँ पे आप खड़े हुए थे, क्या वजह से? बच्चे की वजह से आगे हमारे बच्चा आगे पुलिस वालों ने कहा जाम लगाना आए हैं, जाम लगाना है। और हमें बदतमीजी करी पुलिस वालों ने, लड़के को आता है लेडीज पुलिस ने उठाया और हमें धकेलते मारा। अच्छा, ये क्या आप ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट कराना चाहते थे? पुलिस ने आपको क्या कहा? ये कह दिया बाहर निकलो, वहीं जाओ, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई वहीं पे जाओ। और कल भी गए हमारा दुर्घटना। हाँ, ये ऐसे कहा हमने, लो ये वहीं जाओ। ये हमें ये नहीं समझा पैर यहाँ से हो या वहाँ से हो, ये नहीं समझा। तो कहते हैं वहीं जाओ। कल भी गए और हम आज घर गए। तो क्या इसके लिए आप आला अधिकारियों से मिलना चाहेंगे? जी, मिलने चाहिए। जिस तरह से आपका बेटा खोया है और 11 जो फरार हो चुका है, तो उसके अब उसके जो खिलाफ FIR हुई है, कहीं ना कहीं और भी लोग होंगे कमरे पर। तो अब जब देखने में आ रहा है कि वो लोग वहाँ पर नहीं थे, तो आपको क्या लगता है, क्या वो लोग पहले से वहाँ से निकल गए थे? उन्हें पता था जो निकल गए थे? क्या पता उनको भी है और ठेकेदार को सब में ज्यादा पता है। ठेकेदार ने मेरा बच्चा मरवाया। मेरा लड़का 5 दिन से कह रहा मुझे ले जाओ या मुझे मेरा टिकट करा दो, और मारने वाला भी कह रहा मैं बबलू को मार दूंगा या तुम मेरे टिकट करवाओ, अन्य बबलू का। हैदराबाद में जो 18 साल बबलू मारा गया है, उसके परिजन हमारे साथ हैं और उनको जो FIR हुई है उसके बारे में संशय की स्थिति बनी हुई है और उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से उनको इस बारे में संशय है, बताइए क्या मामला बताइए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आप बहन हैं? अच्छा, अब FIR में आपको क्या कमी दिखाई दी? FIR में मतलब जो भोलिया मतलब जो ठेकेदार है उसमें उसके लिए जो मारने वाला सिर्फ उसकी लिख रखी है। हम ये चाहते हैं कि मतलब उसको भी गिरफ्तार करा जाए, या वरना जो मारने वाला उसको हमारे हाथ में दे दो। अच्छा, वहाँ पे जो कमरे पे लोग थे, कितने लोग थे उस टाइम, क्या बताया जा रहा है? वहाँ पर तो ये दोनों लड़के दो तो काम पे चले गए थे। मेरा भाई और एक लड़का होता। जब वहाँ से 2 लड़के आ रहे थे ना, तो वो मार के भाग रहा था वहाँ से। अच्छा, वो कहीं और गए हो? जी, वो काम पे गए थे। जब कमरे में मेरे भाई को आवाज लगाई थी ना दूसरे लड़के ने, तो अरे नहीं बोला था, तो भोले के पास फोन करा। भोले ने ये बोल दिया था कि ताला मत तोड़। जब ताला मत तोड़ लिया तो भोले ने नहीं आ रहा था कि ताला तोड़ा। मतलब ठेकेदार को ये मालूम है कि जी, ठेकेदार के पास फोन करता था कि आप उसको बुला लो कि मैं इसको मार दूंगा। लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन ठेकेदार ने हमें कुछ नहीं बताया। कुछ भी ये हादसा होने के बाद भी हमारे पास फोन नहीं करा, किसी और के नंबर से बता रहा 12 बजे ये हादसा हो गया था 9 बजे। जी सर, उसको 8 दिन से पता था उनको कि समीर के साथ में ये होने वाला। वो लड़का खुद फोन करता था कि मैं इसको मार दूंगा या बुला लो। उस बंदे ने नहीं बुलाया, ना हमें घर बताया, और यहाँ तक के मारने के बाद में उसे 7 बजे सुबह में पता चल गया था। हमारे घर आके उसने 11:30 बजे तक भी नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ में ये हो गया।
और हमारे घर जब हम घर वाले पहुंचे ना तो हमारे माँ बाप थे, यहाँ पर सिर्फ मेरी सिस्टर थी। वो बंदा घर पे भी नहीं मिला, फिर दूसरी जगह कहीं गए वहाँ पे भी नहीं मिला, वो भाग चुका था उस टाइम। तो जब उसे पता हुआ उससे पहले वो छुपाता रहा बस। जी उनको पता था, सुबह 7 बजे से पता था इस चीज़ का, 7-8 बजे के समथिंग से पता था। 11:30 बजे तक भी हमारे घर पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आपको किससे पता लगा ये बात? हमसे हमारे बहनोई के पास में कहीं से फोन आया था, उनसे पता चला। मुझे बताया कि इस तरह की बात हो गई है। तो फिर जब आप लोगों ने उससे ठेकेदार से मालूम किया तो उसने क्या जवाब? ठेकेदार नहीं मिला। अच्छा, उससे कोई फोन पे बात नहीं हुई? हम लोग फोन किया तो ये बोल रहा था कि छुट्टी मैं क्या करूँगी, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने ये बोला था कि मैं क्या करूँ। मतलब जब ये बताया आप लोगों ने कि उसकी हत्या हो गई है तो उसने ये कह दिया कि मैं क्या करूँ। उन्होंने किसी और के नंबर से फोन किया, अपने से भी नहीं किया, किसी और के नंबर से फोन किया कि समीर उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो अब ये FIR जो कराई है किसने कराई है वहाँ पर? हमें नहीं पता कुछ नहीं, उसने खुद से कराया, अपने आप को बचा के, सिर्फ जो मार के भगा है उसका नाम लिखा है उसने अपना। इनको सब कुछ पता था, सिर्फ हमें ये चाहिए कि उसको सब कुछ पता था, इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। तो आप इसके लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, या मारने वाला बोला चाहिए कि उसको पता था, उसने हमें क्यों नहीं बताया, वो नहीं बुलाने वाला था तो हमारे घर आके बताता कि तुम्हारे बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा होने वाला, बुला लो। हम नहीं बुलाते तो हमारी गलती थी या ना हमारा आता, फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होते। अब इसकी बॉडी आने वाली है, आप लोग को सड़क पे पुलिस वालों ने बदतमीजी कर रहे थे और जेंट्स पुलिस वाले लेडीज पर हाथ उठा रहे थे। सिर्फ हमें ये चाहिए कि हमारे भोले को सब कुछ पता था, उस चीज़ का हमें इंसाफ चाहिए। और अच्छा, सड़क पे आप कितनी भोले के FIR नाम दर्ज करा दिया। अच्छा, क्या भोले के नाम FIR दर्ज कराना है क्योंकि उसको सब कुछ पता था, इसलिए। तो आपने इस बारे में थाने में हम गए थे, हम कल ही गए थे, उन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। हम लोग दोपहर भी गए, उन लोगों ने तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया और अब आके वो हाथ उठाने के लिए तैयार थे। अच्छा, क्या आप इसके आला अधिकारियों से इस बारे में मिलना चाहेंगे? हाँ जी, मिलना चाहिए, इंसाफ के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये हत्या हुई है इससे काफी दिनों पहले से आपके पास खून भी आ रहे थे? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। भाई का आ रहा था? जी भाई सही सलामत बात कर रहे थे। भाई क्या कह रहा था? भाई तो भी बात कर रहे थे, उनका पूरा है तो चला रहे थे। आज से उनकी मोदी महिला में बात हो गया। अच्छा, कोई मोबाइल को लेकर कोई झगड़ा हुआ तो उसका भाई का मोबाइल खो गया? जी मोबाइल चुरा लिया। बोले कानून को पता, बोले को भी ये पता था कि मतलब उसने मोबाइल चुरा लिया। तो फिर उसको अलग कर देना चाहिए तो? जी हाँ जी बिल्कुल, एक दिन का से एक को अलग कर देना चाहिए था, या तो फिर हमने बताया कि हम अपना आप सुना दें, या फिर भेज दो उसको, या फिर दूसरे को सबसे बड़ी गलती यही है जी अलग बिल्कुल अलग नहीं करा। वो नहीं करते तो हमें बताते थे इस चीज़ को कि अपने बेटे को बुला लो, हमें कुछ नहीं बताया। सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। बबलू की लाश जैसे ही गली में पहुंची, पूरे शाहजहांपुर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी गमों से सराबोर थे और बबलू की एक झलक देखना चाहते थे। उधर उसका परिवार भी गमों से टूटा हुआ बबलू के इंतजार में तड़प रहा था और हर एक व्यक्ति परिवार का बबलू की झलक देखने के लिए व्याकुल था। सबों की आंखों में आंसू थे, आंसू से जार बता रहा थे। बबलू के एक झलक देखने घर को तरस रहे थे। आखिरी दीदार के लिए सभी बेताब नजर आ रहे थे। बबलू की लाश घर पर पहुंच चुकी है। घर में एक मातम का माहौल है। 18 वर्षीय बबलू किसी का भाई था तो किसी का बेटा था। घर का माहौल
काफी गमगीन नसीमुद्दीन ने अपना 18 साल का साल खोया है और जो भी शख्स परिवार के लोगों को रोते हुए देखता है उसकी आंखों में भी आंसू रवा हो जाते हैं। शाहजहांपुर निवासी बबलू, जिसकी बुध को सुबह 8 बजे सुहेल नामी व्यक्ति ने दर्दनाक तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी, बबलू आज अपने घर पहुंचा। बबलू के साथ उसके परिवार की उम्मीदें बंधी थी और उसकी जवानी के साथ साथ ये उम्मीदें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन बुधवार को उसकी हत्या के बाद परिवार की पूरी तरह से गमों में टूट चुका है। शादी के लिए दोनों जवां बहनों का लाडला बबलू उसकी मौत के सदमे में मां और बहनों का बहुत रो रो कर बुरा ही हाल है। पूरे परिवार को गमों ने तोड़ कर रख दिया है। वहीं कस्बे में भी गम का माहौल है। उनके लिए सिर्फ एक सब्र का ही रास्ता बचा है। जवां बेटे के खोने वाले गरीब परिवार को सरकार से क्या मदद मिलेगी, आप देखना होगा। देखते रहिए फेसबुक और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस परिवार की भरपूर मदद की जाए। इसके लिए फेसबुक न्यूज लगातार बना रहेगा। हमारे साथ लगे रहिए और हमारे न्यूज चैनल की खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे पब्लिक को मिल सके इंसाफ।